प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, हम पेंतकोस्त की तैयारी में हैं। पवित्र आत्मा के विशेष अभिषेक, सामर्थ्यशाली अभिषेक के लिए तरसते हुए हम लोग प्रार्थना में हैं। हमारे लिए, मैं कई बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, ये सौभाग्य का समय है, ये आशीर्वाद का समय है, ये आशीष का समय है, क्योंकि पवित्र आत्मा के आने से हम नए प्राणी बन जाते हैं। तो आइए हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु नासरी, आज हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, जय जयकार करते हैं। अपने आत्मा से हमें भर दीजिए, आत्मा से हमारा संचालन कीजिए, ताकि हम वही करें जो पवित्र आत्मा चाहते हैं, आप चाहते हैं। इन सभी के परिवारों को मैं समर्पित करता हूँ प्रभु। एक एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इनकी ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को हम आपके चरणों में लेकर आते हैं। इनके जीवन में महान कार्य कीजिए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, मैं आज एक विशेष बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभिषेक का पहचान क्या है? हाउ टू नो दैट वी आर अनॉइंटेड। आपके अंदर और मेरे अंदर पवित्र आत्मा आते हैं। हम अक्सर सुनते हैं नया प्राणी बनता है, तो कैसे बनता है या फिर उसका पहचान क्या है? हम सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 10 में एक घटना देखते हैं। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 6 में पढ़ते हैं, तब तुम भी प्रभु के आत्मा से आविष्ट होकर उनके साथ भविष्यवाणी करोगे। तुम एक दूसरा व्यक्ति बन जाओगे। यू विल बिकम अनदर पर्सन। योर कैरेक्टर यानी स्वभाव बदल जाता है, नेचर बदल जाता है इंसान का। आगे हम देखते हैं इसी अध्याय में कुछ नबियों के साथ मिलकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर साउल भी भविष्यवाणी करने लग गया। तो लोग ये कह रहे हैं कि साउल भी क्या बोलते हैं, नबी बन गया। ये सवाल कर रहे हैं। बोले हालेलुया। तो आपके और मेरे जीवन में परिवर्तन इस प्रकार के आते हैं कि हम पूरी तरह से बदल जाते हैं। पूरी तरह से एक नया स्वभाव, नया नेचर हमें मिल जाते हैं। बोले हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक से हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारा विचार, हमारे बोली भाषा, उठना बैठना सब क्या है, एक ऑर्डर में आ जाते हैं। बिखेरा हुआ नहीं पड़ेगा। कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ कर दिया। ये आपके जीवन से सब कुछ क्या है, प्रभु ऑर्डर में कर देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, एक नया हृदय, एक नया माइंड, एक नई सोच आपके अंदर प्रभु प्रदान करेगा। यही है नया होने का यानी अभिषेक प्राप्त करने का एक पहचान, यही है। हालेलुया। मनुष्यों में सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं, माता मरियम सबसे ज़्यादा अभिषेक को इस संसार में प्राप्त किया है। बोले हालेलुया। हम नबी दानियल में देखते हैं या दाऊद में देखते हैं, अलग अलग नबियों में और महान व्यक्तियों में पवित्र आत्मा का आगमन से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं हम देखते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको 3-4 बात बताना चाहूँगा जो नॉर्मल तरीके से आम तौर पर हम अभिषेक के पहचान कर लेते हैं। बोले हालेलुया। सबसे पहली बात है, वचन और कर्म वो एक हो जाते हैं, अलग अलग नहीं होगा। जो कहता है वो करेगा, जो करता है वो आप कहेगा। मतलब कथनी और करनी वो एक हो जाता है। अक्सर हम लोग अच्छी अच्छी बातें बताते लेकिन वो करते नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा के आने से आप वही करेगा और वही कहेगा। बस आपके कथनी और करनी में अलग नहीं होगा। हालेलुया। अभिषेक बढ़ने से वचन और जीवन, इसके बीच में दूरी बिल्कुल ख़त्म होना शुरू होते हैं। ख़त्म ही हो जाएगा। वचन और जीवन में कोई अंतर नहीं रहेगा।
अभिषेक बढ़ने से। बोले हालेलुया। हम दूसरी बात तो देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त होने के बाद आपसे जो कुछ भी निकलेगा वो सब पवित्र रहेगा। गंदगी नहीं निकलेगा आपके अंदर से, पाप नहीं निकलेगा। तो पवित्र आत्मा का पहचान है आपके अंदर से गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत, वासना, ऐसे चीज़ें जड़ से ख़त्म होना शुरू होगा। बोले हालेलुया। या ख़त्म ही होगा। तो याद रखना, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदलेगा। तो लोग पूछेगा आपका क्या हुआ, पहले गाली देता था अभी नहीं देता, पहले गुस्सा करता था अभी गुस्सा नहीं करता। तो ऐसे बदलाव आपको देखने को मिलेगा। हालेलुया। तीसरी बात है, दूसरों के प्रति हम चिंता करना शुरू करेगा। अपने बारे सोचकर स्वार्थ को हम छोड़ेगा। हम देखते हैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर माता मरियम क्या करती है। हम लूकस का अध्याय 1 में देखते हैं 39 से लेकर वो शीघ्रता से यरूशलेम की ओर चल पड़े और यूदिया में प्रवेश करके अपने कुटुंबनी एलिजाबेथ की सेवा के लिए निकल जा रही है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, एक दूसरे की सेवा करेगा, जरूरतमंद की सेवा करेगा। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक का एक पहचान है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और एक पहचान है, आप आनंद से परिपूर्ण होगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक आने से आपके निराशाएं खत्म हो गया, आपके दुख खत्म हो गया, आप आनंद से परिपूर्ण होगा। क्योंकि पवित्र आत्मा का फल आपको पता है, आनंद, जॉय ऑफ द होली स्पिरिट। यानी पवित्र आत्मा का आपके अंदर डेरा लगा दिया, इसका मतलब है आपके अंदर आनंद आ गया, आप दुखी नहीं रहेगा। सब बोले हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के अभिषेक से आपको ये पहचान रहेगा, आप स्तुति करने वाला इंसान बनेगा। माता मरियम स्तुतिगान कर रही है, एलिजाबेथ स्तुतिगान कर रही है। तो मतलब पवित्र आत्मा के अभिषेक के बाद आप हर एक अच्छाई और बुराई के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना और उसकी स्तुति करना शुरू करेगा। आपके अंदर स्तुति का मनोभाव है, धन्यवाद का मनोभाव है, इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। आप अलग सा एक और पहचान है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक से आपका अभिवादन से भी सामने वाला अभिषिक्त हो जाते हैं। माता मरियम ने प्रणाम किया, अभिवादन किया, सामने वाला इंसान भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहा है। यही बात है, झगड़ा लड़ाई खत्म होगा। आपकी बातों से सामने वाला इंसान भी अभिषिक्त हो जाएगा, अभिषेक्त हो जाएगा और पूर्ण उसे बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, आपको मैंने अभी कई सारे पहचान की बात बताएं। जीवन और आपका वचन एक हो जाता है। पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण होने से, पवित्र आत्मा से आप अभिषेक प्राप्त करेगा, आप दूसरों की चिंता करना शुरू करेगा। आपसे जो भी निकलेगा वो पवित्र निकलेगा। आप आनंदित होगा, आप स्वार्थ को छोड़ेगा, आप दूसरों की सेवा करना शुरू करेगा। आपका अभिवादन भी इतना महान कार्य करेगा, आपके हर एक बात इतना पवित्र होंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब इसी प्रकार पवित्र आत्मा से अभिषेक को प्राप्त करें। बिल्कुल एक नया कैरेक्टर, नया स्वभाव धारण करना, जैसे साउल के विषय में हमने देखा। आज प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे पूरी तरह से नया बनाए, मेरी सोच, मेरा विचार, मेरा माइंड, मेरे शरीर सब कुछ बदल जाए, तो मैं आनंद से परिपूर्ण होगा, दूसरों की चिंता करना शुरू करेगा, स्तुति करने का, धन्यवाद करेगा और स्वार्थ को छोड़ेगा। और प्रभु के मतलब क्या है, वचन और कर्म में, वचन और जिंदगी में वो एकता आपके अंदर दिखना शुरू करेगा, पूर्ण रूप से प्रभु के लिए हो जाएगा। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम लोग एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, ऐसा अभिषेक के लिए प्रार्थना करें जैसे दाऊद में उतर आया,
साउल में उतर आया, दानियल में उतर आया, माता मरियम में उतर आया। उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गया है। तो आइए हम एक दूसरों के लिए इस वक्त प्रार्थना करें, ज़रूरतमंदों के लिए प्रार्थना करें और इस प्रकार का अभिषेक के लिए तरसते रहें, ताकि हम पूर्ण रूप से बदल जाए, एक नया इंसान बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी में इस वक्त इस प्रार्थना में भाग लेने वाले प्रत्येकों के लिए इस वक्त ब्लेसिंग देता हूँ। प्रभु जी, आपके आत्मा के सामर्थ्य से इन सबको संपन्न करे। इस वक्त हर प्रकार की बुराई इनके बीच में से दूर कर दे। लेट देयर बी माइटी डिलीवरेंस, हीलिंग, वंडर्स, मिरेकल्स इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह नासरी के नाम पर अद्भुत कार्य हो जाए और महिमा का कार्य हो जाए, सामर्थ्य का कार्य हो जाए। हर प्रकार की गंदगी दूर कर दे, पवित्रता से भर दे अब्बा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की आत्मा इस वक्त यहाँ पर कार्य करे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार के दुष्ट शक्तियों को, दुष्ट के सारे षड्यंत्रों को नष्ट कर दे अब्बा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शारीरिक बीमारियों से, मानसिक रोगों से और आत्मिक कमजोरियों से लोगों का उद्धार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा पाप स्वीकार करने का वरदान दे प्रभु जी। हालेलुया। पापों को कबूल करने की कृपा दे प्रभु जी। हालेलुया। और जितने भी फॉल्स विटनेसेस है सब दूर किया जाए, आपके नेकी और पवित्रता यहाँ पर छा जाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र करने वाला आत्मा है, इसलिए पूरे विश्वास के साथ इस वक्त प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। और जितने भी शराब, नशे, झगड़ा, लड़ाई की आत्मा है, इसी वक्त इन लोगों के बीच में से दूर किया जाए, अद्भुत कार्य यहाँ पर संपन्न हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर बीमारियां दूर हो जाएं, कैंसर के मरीज चंगे हो जाएं और फेफड़े के मरीज चंगे हो जाएं, ब्रेन क्लॉट दूर कर दिया जाए। हालेलुया। गुर्दे के मरीज चंगे हो जाएं, डायबिटीज़ का पेशेंट चंगे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु जी, हाँ, डायलिसिस पेशेंट भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। गुप्त बीमारियां दूर कर दे अब्बा, ब्लीडिंग के परेशानी से चंगा कर दे और फाइब्रोइड्स का प्रॉब्लम ठीक कर दे अब्बा। रीढ़ की हड्डी में चंगाई आ जाए, डिस्क में प्रभु जो प्रभु जी गैप आया वो ठीक कर दिया जाए, नस नस दबा हुआ है यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया। लेट देयर बी हीलिंग, वंडर्स इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपके कपड़े के पल्ले को छूने वाला भी चंगा हो गया। आपके परछाई गिरने से, आपके शाडो गिरने से प्रभु जी लोग चंगे होते थे, आपके नाम से लोग चंगे होते थे। इसी वक्त प्रभु जी जितने भी इनके शरीर में तकलीफ है, परेशानी है, दूर कर दे, अपने आशीषों से भर दे। हालेलुया। घुटने में जो दर्द है, एडी में दर्द है और वेन में प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम्स है, समर्पित कर दे। हालेलुया। बवासीर का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, टीबी के मरीज है, एलर्जीज का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आर्थिक समस्याओं को दूर कर दे, हर प्रकार का कर्ज को माफ़ कर दे अब्बा। और बच्चे के वरदान मिल जाएं, बेटे का वरदान मिल जाए, शादी के रुकावट दूर किया जाए, बाहर जाने की रुकावट दूर किया जाए, गवर्नमेंट जॉब मिलने में जो तकलीफ है दूर कर दिया जाए। हालेलुया। इसी वक्त एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें, उन सभी ज़रूरतमंदों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु जी कई कारणवशाल प्रभु जी आशीषित नहीं हो पा रहा, अपने पाप के करके, गुनाहों के करके और गंदे फैसलाओं के करके प्रभु जी गंदगी में फैलने के कारण बहुत सारे लोग दुखी हो रहा। आज यीशु मसीह के नाम पर इन सभी के जीवन में प्रभु जी महिमा आ जाए, खुशियाँ आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिनके घर की चाबी है, गाड़ी की चाबी, दुकान की चाबी, इन पर आशीष आ जाए, इनके मेडिकल रिपोर्ट्स में आशीष आ जाए, इनके स्कैनिंग रिपोर्ट में आशीष आ जाए, इनके नौकरी के पेपर में आशीष आ जाए, इनके कारोबार में आशीष आ जाए, इनके दुकानों में आशीष आ जाए, इनके बच्चों में आशीष आ जाए, विश्वास में मजबूत हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नाज़री, इसी वक्त हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, नौजवान भाई बहन हैं, सबको आशीष दे, बरकत दे। आपकी इच्छा के अनुसार एक नए प्राणी बनकर, नया स्वभाव धारण करके एक नया इंसान बनने के लिए आज पवित्र आत्मा का अभिषेक इन सबको प्राप्त हो जाए। ये दुआ हम मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई बहनों,
प्रतिदिन हम आत्मा के अभिषेक के लिए बढ़ते जाएं, एक एक बात हम मनन चिंतन करते जाएं, उसके साथ प्रार्थना करें, उसके साथ और वचन जोड़ के प्रार्थना करें। जरूर आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा, हस्तक्षेप करेगा। विश्वास करते रहिएगा और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अपने सारे संकट प्रार्थना में रखे, आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। आज रात 8 बजे फादर सिजो संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की चतुर छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक तैयारी में बढ़ते जाएं, आत्मा में बढ़ते जाएं, अभिषेक में बढ़ते जाएं। हर प्रकार के गंदगी से, पाप से दूर रहिए। मैं आप सबों के लिए एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड स्पिरिट फिल्ड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।